Question number 14, last sum of this chapter. As on 31st March 15, the ratio of capital and reserve is 4:1 in the business of Bhavna. The balances of other accounts on that date are as under. Prepare final accounts from the balances and adjustments. अब यहाँ पर देखो आपको ट्रायल बैलेंस ही नहीं दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ही मिसिंग है। इससे पहले जितने भी हमने सम किए थे उन सभी सम्स में हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मिसिंग है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे ओपन इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसमें देखो डेटर्स भी हैं, साथ में क्रेडिटर्स भी हैं, परचेज भी है तो सेल्स भी है। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और वहाँ से अपना कैपिटल एंड रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। अभी तक जितने भी सम किए हैं उन सारे सम्स में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। नाउ ट्रायल बैलेंस आप सीख कर आए हो, स्टेटमेंट फॉर्म भी बना सकते हो या फिर अकाउंट फॉर्म भी बना सकते हो, जो आपको इजी लगे वो करना। आप मैं अकाउंट फॉर्म्स बना रहा हूँ। अकाउंट फॉर्म में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट अलग अलग साइड में लिखते हैं, और स्टेटमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट में आता है सिर्फ। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट बैलेंसेस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस एंड अमाउंट। ट्रायल बैलेंस पे कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं करता है। सो ट्रायल बैलेंस में किसी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट करना नहीं है आपको। चलो, सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 30,000, परचेज सेल्स amount to 50,000. डेटर्स डेबिट साइड 1 lakh. क्रेडिटर्स Credit side 20,000, मशीनरी debit side डेबिट साइड एसेट्स होते हैं 2 lakh. 2 lakhs. 10% लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा, लाइबिलिटी है 10% लोन 50,000. फ्रॉम प्रतिभा। इंश्योरेंस प्रीमियम Debit side expense 9,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस debit side 6,000. 6,000. फर्नीचर Debit side 8,000. एसेट्स हैं डेबिट साइड। यहाँ पर रूल्स ट्रायल बैलेंस के अप्लाई हो रहे हैं। ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी आप सीख कर आए हो। सो एसेट्स डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और यहाँ पर इनकम्स एंड लाइबिलिटीज। बैड डेट रिजर्व Credit side 6,000. रेंट पेड Debit side डेबिट साइड। 12,000. कैरेज इनवर्ड debit side 4,000. कैश बैलेंस debit side 30,000. ऑफिस एक्सपेंसेस debit side 20,000. रेंट रिसीव्ड credit side income
3,000. पैटर्न्स, Debit side. 20,000. डिस्काउंट रिसीव्ड, Credit side. 2,000. एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। Debit side. 2,000. 2,000. ट्रायल बैलेंस पर कोई एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं करता है। सो नाउ डेबिट साइड का टोटल करेंगे 5,41,000. 5,41,000। नाउ 5,41,000 में से ये सारे माइनस करेंगे 2,10,000. तो ये है कैपिटल एंड रिजर्व, इन दोनों का टोटल आ रहा है 2,10,000 दोनों। सो 541 में से ये सारे पॉइंट्स माइनस किए तो 2,10,000। अब उस 2,10,000 में कैपिटल कितना है एंड रिजर्व्स कितने हैं तो वो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 4:1। तो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा कैपिटल 2,10,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। तो 4:1 जो दिया हुआ है ना, 4 + 1 5 होता है, 5 से डिवाइड करना है और कैपिटल का 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड रिजर्व्स में क्या करेंगे 2,10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5। तो आपको है ना बुक में ऐसा दिया हुआ है कि कैपिटल एंड रिजर्व्स का जो रेशियो है दैट इज 4:1। सो कैपिटल में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल 5, रिजर्व्स में 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल 5। 1,68,000 capital. सो कैपिटल हो गया 1,68,000 एंड रिजर्व्स हो गए 42,000। तो यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल 1,68,000 एंड रिजर्व्स 42,000। ये इन दोनों का टोटल है 2,10,000। सो ऐसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद सम स्टार्ट होगा, जैसे पूरा करते हैं ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स भी होंगे। सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद एडजस्टमेंट्स के कुछ इफ़ेक्ट्स करवाता हूँ एंड देन हम सम स्टार्ट करेंगे। अभी तक सम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, सम तो स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो। Sir, okay. Okay. चलो होपफुली सम नोट डाउन हो गया होगा, अगर बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। सो नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। अब पहले कुछ वर्किंग नोट्स देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट करने जैसे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो नाउ वर्किंग नोट्स देखेंगे हम।
closing stock is 80,000, of which market value of 10% goods is 20% less. 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. सो ये है वर्किंग नोट्स. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट क्लोजिंग स्टॉक का बुक वैल्यू है 80,000. अब उसमें 10% स्टॉक ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू है, जिसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है, 6400. देन गुड्स ऑफ 10,000 नीड्स टू बी रिपेयर्ड फॉर 1,000. 10,000 के गुड्स को रिपेयरिंग की ज़रूरत है और 1,000 रिपेयरिंग होगा, तो मार्केट वैल्यू 9,000. सो 80 में से 10 और 8 माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचे? 62,000. उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बुक वैल्यू सेम रहेगी. रूल्स है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो यहाँ से क्या लेंगे? 6400. इन दोनों में से 9,000 और इन दोनों को तो सेम वैल्यू है, कोई भी ले सकते हैं. 77,400. तो ये हो गया वर्किंग नोट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नोट डाउन कर लो. Goods of ₹5,000 are distributed as free sample which is not recorded. तो इसके तो सिंपल 2 इफेक्ट्स ही करने हैं. Goods of 6,000 withdrawn by Bhavna for her personal use which is recorded in the sales book. 4 इफेक्ट्स होंगे इसके. Purchase invoice of 4,000 is not recorded in the purchase book. ये unrecorded purchase है, सिर्फ 2 इफेक्ट्स होंगे. Insurance premium of 3,000 paid for the year ending on 30th June is included in insurance premium. 3,000 का एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है. कब तक पे कर दिया है? जून तक. जून तक पे किया है, इट मीन्स क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस. 3,000 का पे किया है टोटल वैल्यू उसकी 3,000 है प्रीमियम की, और वो 3 मंथ्स एडवांस पे किया है. सो पूरे साल का 3,000, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? तो इंटू 3/12 करेंगे 750. तो ये हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस. सो प्रीपेड इंश्योरेंस के 2 इफेक्ट्स, एक इंश्योरेंस में से माइनस बैलेंस शीट में एसेट साइड. यस, करेक्ट आंसर, बैलेंस शीट में एसेट साइड. Out of total debtors, 10,000 is declared insolvent and his receiver has declared first and final dividend of 80 पैसा पर रुपी. 80 पैसे पर रुपी. अब होता क्या है कि जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी पैसा देने के लिए नहीं है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी एसेट्स जितनी है ना, उससे लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं. समझो उसके पास प्रॉपर्टी है. आज कोई भी से एग्जांपल है, कोई भी पर्सन है जो यहाँ से भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी तो पड़ी होगी ना. सो प्रॉपर्टी है उसके पास 8 लाख और मार्केट में देना है 10 लाख, तो लाइबिलिटी ज़्यादा है. तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की तरफ से हैंडल किया जाता है, उसे बेचा जाता है, और जिनका भी पैसा बाकी है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और सबको दिया जाता है.
सो उसका एक परसेंटेज निकलता है। समझो किसी को 10 लाख रुपीस पे करने हैं और उसके पास प्रॉपर्टी है 5 लाख, यानी आधी प्रॉपर्टी है, तो सबको 50% पैसे मिलेंगे। 50% पैसा, जिसका 1 लाख बाकी होगा उसे 50,000, जिसका 1,000 बाकी होगा उसे 500 रुपये मिलेंगे, यानी सबको 50% मिलेगा, 50% लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा एक कस्टमर 10,000 बाकी है जिसके पास वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उसका जो रिसीवर है ना, रिसीवर यानी जो उसकी प्रॉपर्टी बेचकर हमको पैसा देगा, वो 80% देगा। 80 पैसे पर रुपये लिखा हुआ है। 1 रुपये में से 80 पैसे मिलेंगे, यानी 20 पैसे नहीं मिलेंगे। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 100 पैसे होते हैं, पता है ना। सो 1 रुपये में से 80 पैसे मिलेंगे, तो 80 मिले तो 20 पैसा नहीं मिला। अब ये समझो 80 पैसा नहीं है, 80% है कि 80% अमाउंट मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा? 20%। ठीक है, सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलूं कि 1 रुपये में से 70 पैसा मिलेगा, 30 पैसा नहीं मिलेगा, 30% बैड डेप्ट। तो यहाँ पर बैड डेप्ट कितना होगा? बैड डेप्ट 10,000 का 20% या 0.20 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। 20 पैसा ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, या तो 0.20 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर आएगा, या 20% करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 20/100। सो 2000 बैड डेप्ट्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट अगर इसी पॉइंट को मुझे थोड़ा इजी करके देना होगा तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि 2000 बैड डेप्ट्स हुआ है। ये बहुत लेंदी करके दिया है, ठीक है। ओके, बैड डेप्ट रिजर्व है, वो पॉइंट बाद में ही होगा, अभी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट 6 है, कैलकुलेट 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सो मशीन कितनी है? 2 लाख की मशीन है। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 लाख का 20% 40,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एंड लिखा हुआ है पेटेंट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 17,000। तो ऊपर देखो पेटेंट्स कितने लिखे हुए हैं? 20 लिखे हुए हैं, और अब कितने हो गए? 17। न्यू वैल्यू 17 हो गई। इट मीन्स कितनी वैल्यू रिड्यूस हो गई? ये राइट ऑफ किया है इन्होंने। समझो, मैं फिर से बताऊं, मेरे पास मशीन है 20,000 की थी, मैं बोल रहा हूँ अब उसकी वैल्यू 17,000 हो गई। 20 थी लास्ट ईयर, अब 17 हो गई, तो डेप्रिशिएट कितनी हुई होगी? 3,000। सो दैट इज डेप्रिशिएशन। मेरे पास एक व्हीकल है 2 व्हीलर एक्टिवा, लास्ट ईयर उसका वैल्यू 40,000 था, अब 30 हो गया, तो कितना डेप्रिशिएशन हुआ? 10,000। ठीक है। सो पेटेंट्स लास्ट ईयर हमारे 20 थे, अब 17 हो गए, तो 3,000 का राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ के 2 इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, एसेट्स में पेटेंट में से माइनस, डेप्रिशिएशन जैसा इफेक्ट करेंगे इसको। ठीक है। एंड 8th उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सो कैलकुलेशन नोट डाउन कर लो, तो फिर हम आगे ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाएं।
सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको पूरा लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भावना एज ऑन 31 मार्च 15, हर एक सब में ये बात बताइए। P&L में भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भावना एज ऑन 31 मार्च 15 एंड बैलेंस शीट ऑफ भावना एज ऑन 31 मार्च 15। ये लिखने का रीज़न ये होता है कि हर बिजनेस हर साल के 31 मार्च को अपने अकाउंट्स बनाता है। समझो कोई लास्ट 20 ईयर से बिजनेस कर रहा है और आज उस कोई भी, चाहे IT ऑफिसर हो या वो खुद हो, कोई भी सारे अलग अलग ईयर्स के ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट निकाल कर देख रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन से ईयर का है, ये कौन से ईयर का है? क्योंकि सब तो एक साथ पड़े होंगे और मिक्स हो गए तो, है ना। दूसरा ये भी हो सकता है किसी की दो अलग अलग ब्रांच हो, यानी क्लोथ का भी बिजनेस है, फूड का भी बिजनेस है, दोनों के ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हैं, तो ऊपर बिजनेस का नेम लिखते हैं। ये जो भावना है मीन्स बिजनेस नेम होगा कोई भी, या व्हाट्सएवर उनका बिजनेस नेम है, तो पता चलेगा कि ये इस बिजनेस की है और ये दूसरे बिजनेस की है। सो नेम एंड ईयर लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपने निकाला है, एक ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक 77,400 एंड दूसरा क्लोजिंग स्टॉक 77,400। तो एक ट्रेडिंग में क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। गुड्स ऑफ 5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल विच इज नॉट रिकॉर्डेड। 5,000 के गुड्स फ्री सैंपल में दिए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं किए। GGOTS है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड परचेस में से माइनस, एडवर्टाइजमेंट 5,000, और दूसरा इफेक्ट P&L में डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में ऐड करेंगे। एक परचेस में से माइनस और दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में प्लस। Goods of 6,000 withdrawn by Bhavna for her personal use, which is recorded in the sales book. अब गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लिए और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिए, क्या इफेक्ट होंगे? कितने होंगे? पहले तो सर 4 इफेक्ट होंगे। 4 इफेक्ट, करेक्ट आंसर। कौन कौन से? सर पहले तो गलती से सेल में आ गया, तो इसके लिए पहले हम लोग सेल में से माइनस करेंगे। यस, सेल में मिस्टेकन आ गया है तो पहले सेल्स में से माइनस करेंगे। सो सेल्स माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 6,000, एक सेल में से माइनस, डेटर में से माइनस। दूसरा इफेक्ट डेटर्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं तो डेटर्स हुआ ही नहीं ना, डेटर्स में से माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड गुड्स 6,000। परचेज में से माइनस, क्योंकि GGOTS है, ड्राइंग्स में विड्रॉ किए हैं गुड्स, ड्राइंग्स किया है ये 6,000। 3 इफेक्ट हुए। फोर्थ इफेक्ट कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस गुड्स विड्रॉन। 6,000। फिर से बता रहा हूँ, गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए, सेल में लिख दिया है, यानी ये मिस्टेक कर दी, तो एक तो सेल में से माइनस, मिस्टेकन रिकॉर्ड हो गए, सेल में से माइनस, तो दूसरा इफेक्ट होगा डेटर्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि जब गुड्स सेल हुए ही नहीं है तो डेटर्स नहीं हुए होंगे,
दोनों माइनस हो गए। अब ये गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए तो इसे GGOTS कहते हैं, गुड्स गोर्स आउट अदर देन सेल्स, तो वो परचेस में से माइनस, और ड्राइंग्स हैं तो कैपिटल में से माइनस। 4 इफेक्ट होंगे। इतना जो था ये एक एडजस्टमेंट था। अब इसके बाद फिर से लिखा हुआ है परचेज इनवॉइस ऑफ 4000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये एक अलग एडजस्टमेंट है, ये इसके साथ नहीं है, अलग है। अनरिकॉर्डेड परचेज 4000, अनरिकॉर्डेड परचेज के 2 इफेक्ट्स। ट्रेडिंग में परचेज साइड ट्रेडिंग में परचेज साइड ऐड करेंगे, परचेज में ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेज 4000 और दूसरा इफेक्ट करेक्ट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। सो क्रेडिटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 4000। Insurance premium of 3000 paid for the year ending on 30 June is included in insurance premium. Prepaid insurance premium, इसका हम अलग से नोट करके आए हैं, वर्किंग नोट। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस प्रीपेड 750, बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 750। Out of total debtors, a debtor of 10,000 is declared insolvent and his receiver has declared first and final dividend of 80 पैसे per rupee. So 80 पैसा मिला है तो 2000 bad debts हो गए। आगे दिया हुआ है provide 5% bad debt reserve on debtors। तो पहले हम डेटर्स देखेंगे। ऊपर डेटर्स देखो कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख माइनस 6 94। अब बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व दिया हुआ है तो टैट फॉर्मेट में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट्स, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट्स माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट, इसका हम वर्किंग नोट करके आए हैं 2000 92,000। सो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 2000। ओके, नाउ 5% BDR कैलकुलेट कर, जल्दी नहीं। 94,000 है ना डेटर्स, ये 4600 94,000। अब ध्यान दो 94,000 में से एक डेटर ऐसा है जो जिसके पास हमारे 10,000 बाकी हैं, ठीक है। वो डेटर हमें कंफर्म है कि वहाँ से 8,000 ही मिलने वाला है। अब 8,000 मिलने वाला है, इट मीन्स 2,000 बैड डेब्ट्स हो गया। इस डेटर की बात तो पूरी हो गई। सो 94 में से एक ऐसा है तो बाकी कितने बचे, 84,000 बचे ना। समझो मेरे पास 2 ही कस्टमर हैं, एक के पास 10,000 बाकी है, एक के पास 84,000 है। जो सेल्समैन ने बोला है सर जिसके पास 10,000 बाकी है ना वहाँ से 8,000 ही निकलेंगे, यानी ये तो कंफर्म है यहाँ से 2,000 बैड डेब्ट्स हो गया। बाकी कितने बचे 84। अब इस पर 5% BDR मीन्स इसमें से भी 5% डूब सकता है, तो इसका 5% 4200 5% करेंगे इसका। सो BDR कितना होगा 4200, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट 4200 एंड यहाँ पर बैड डेब्ट रिजर्व 4200। हुआ क्लियर? 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सो पहले मशीन का वैल्यू लिखेंगे
2 lakh minus 20%. माइनस डेप्रिसिएशन 20%. 40,000 और दूसरा इफेक्ट To depreciate. Depreciation on machinery. टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. पेटेंट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 17,000. सो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है? 20,000. पेटेंट्स Depreciation 3,000. 20,000 या रिटर्न ऑफ लिखते हैं यहाँ पर. हुआ डेप्रिसिएशन ही बट रिटर्न ऑफ लिखते हैं. पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 3,000. Office salary of 1,500 is outstanding, which is included in office expense. ऑफिस एक्सपेंस है ना, ऑफिस एक्सपेंस में ऑफिस सैलरी इंक्लूड है और वो 1,500 आउटस्टैंडिंग है. तो देखो ऑफिस एक्सपेंस ऊपर दिए हुए होंगे. ऑफिस एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं? 20,000. ये ट्रायल बैलेंस से लिया, सिंगल इफेक्ट, प्लस आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500. ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऑफिस एक्सपेंस में ही लिखते हैं. सो 1,500 और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500. ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ which is included in office expense. देखो सुनो, ऑफिस एक्सपेंस में सैलरी ऑफिस का एक्सपेंस है. Yes. ऑफिस एक्सपेंस क्या है? ऑफिस एक्सपेंस एक हेडिंग है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस. उसके अंदर आ जाते हैं सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सब आ जाता है. Yes. अब मैं अगर अकाउंट वाइज लिखूंगा तो सैलरी अलग लिखूंगा, फिर स्टेशनरी अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, फिर जब को कंबाइन कर दूंगा ना तो वो ग्रुप बन जाएगा ऑफिस एक्सपेंस. तो इनका कहने का मतलब है कि ऑफिस एक्सपेंस के अंदर ये लोग सैलरी लिखते हैं और उस सैलरी में 1,500 आउटस्टैंडिंग है. अब रीड करो, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर ही तो लिखते हैं ना हम लोग सैलरी. ऊपर हेडिंग क्या आती है? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस. तो उसके अंडर में ही आता है ऑफिस सैलरी. तो उन्होंने बताया कि हम आपको ऑफिस का टोटल एक्सपेंस बता रहे हैं जिसमें सैलरी भी आ गई और उस सैलरी में 1,500 बाकी है. हाँ, एक ही बात हुई. ठीक है, घुमा फिरा के बोला हुआ है वर्डिंग्स और कुछ भी नहीं. हमें देखना है 2 इफेक्ट हो गए आज से. चलो, सो ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए. सो पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था और ट्रायल बैलेंस में से कैपिटल एंड रिजर्व फाइंड आउट किया था. तो पहले मैं कैपिटल लिख देता हूँ. ओपनिंग कैपिटल 1,68,000 एंड रिजर्व्स 42,000, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया था तो रह ना जाए. बाकी तो हम देखेंगे सारे पॉइंट्स. पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में है ओपनिंग स्टॉक. 30,000. ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे 30,000. Purchase 1 lakh. परचेज 1 लाख ट्रेडिंग में डेबिट. सेल्स 250 ट्रेडिंग में क्रेडिट. डेटर्स 1 लाख हो गए. क्रेडिटर्स 20,000 लाइबिलिटी में. मशीन्स 2 lakhs हो गई. 10% लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा लाइबिलिटी है. 10% लोन कितना है? 50,000. अब 10% लोन लिया है, कब लिया है? 1 अक्टूबर को. तो 50,000 का 10% करो, कितना होता है? 5,000. ये तो पूरे साल का हुआ. हमने लोन कब लिया है? 2,500. अक्टूबर में लिया है, तो 6 मंथ का. 2,500. पूरे सम में देखो कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है? नहीं. इट मीन्स ये बाकी होगा. हिडन एडजस्टमेंट है, बाकी होगा ना देना. सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 इफेक्ट्स.
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, एक 2500 लाइबिलिटी और दूसरा पीएनएल में डेबिट। अगर हमने प्रतिभा से लोन लिया है तो उसे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। पूरे समय नहीं दिया है, यानी ड्यूरिंग द एंटायर ईयर नहीं दिया होगा तो अभी बाकी है। इंश्योरेंस प्रीमियम 9000 पीएनएल में डेबिट साइड, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस PNL में डेबिट साइड 6000। फर्नीचर Assets में 8000। बेड डेप रिजर्व ट्रायल बैलेंस टेट फॉर्मेट में माइनस करेंगे 6000। रेंट पेड 1200 पर मंथ पीएनएल में डेबिट साइड 12000। हिडन एडजस्टमेंट है, कैसे? 1200 पर मंथ दिया हुआ है, सो 12 इंटू 12 करो, 14,400 पूरे साल का होना चाहिए। हमने दिया कितने मंथ का है? 10 मंथ्स का दिया है, 12,000 दिया है, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। 2400 आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। फिर से बता रहा हूँ, 1200 पर मंथ दिया हुआ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 पूरे साल का होना चाहिए। 14,400 में से हमने 12,000 ही पे किया है, सो 2400 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और 2400 जो आउटस्टैंडिंग है उसका दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 4,000 कैश बैलेंस 30,000। ऑफिस एक्सपेंस 20,000। पेटेंट्स सॉरी रेंट रिसीव्ड पीएनएल में क्रेडिट साइड, 3,000 रेंट रिसीव्ड 3,000। 3,000। पेटेंट्स हो गए। डिस्काउंट रिसीव्ड PNL में डेबिट साइड 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया। PNL में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 एक ही सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। हाँ, हो गए सारे इफेक्ट्स, करें टोटल। पहले आउटर कॉलम लिखेंगे एंड देन देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या नेट प्रॉफिट हो रहा है। परचेज का 93,000। परचेज 93,000। Two lakh 44,000। 2,44,000। Yes। 3,21,400। Gross profit 1,94,400। 1,94,400। 1,94,400 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। $1,94,400।
प्रीमियम 8250 इंश्योरेंस प्रीमियम 8250 इंश्योरेंस प्रीमियम 8250 क्रेडिट सेल का टोटल 1,99,400 1,99,400 96,550. कुछ आउटर कॉलम बाकी है 96,550 so net profit transfer to capital account 96,550 258,550 मशीन का 1,60,000, पेटेंट्स का 17,000। सर डेबिट लाइबिलिटी साइड का 3,80,950 3,80,950 ये डेटा का 87,000 चल भाई यार बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए 3,80,950 नाउ ये चैप्टर ऑलमोस्ट एक भी सम हमने छोड़ा नहीं है, मैंने सारे सम्स आपको करवाए हैं। फिर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो इलस्ट्रेशन में से कर सकते हो आप। इलस्ट्रेशन 24 के बाद 24 टू लास्ट जितने भी दिए हुए हैं इलस्ट्रेशंस 30 24 टू 30 इलस्ट्रेशंस मीन 7 इलस्ट्रेशंस हुए। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आप ये कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था ये क्योंकि सम्स भी इतने लेंदी थे और सारे सम्स हमने किए हैं। आपको हर एक सम घर पर ट्राई करना है, एक्सरसाइज में से भी और इलस्ट्रेशन में से भी। सॉल्यूशंस अब आपको हैं। सो ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ आपका और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।